मथुरा बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के साथ मिलकर किया कॉरिडोर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हाय 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 हाय। विरोध प्रदर्शन में वृंदावन के स्थानीय और सेवायत गोस्वामियों ने लगाए कॉरिडोर और अधिग्रहण के खिलाफ नारे। गोस्वामियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी कर बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए बांके बिहारी न्यास बनाए जाने के लिए कमेटी गठित करने का दिया है आदेश। वहीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक IAS अधिकारी श्याम बहादुर सिंह ने बताया कि बांके बिहारी न्यास बोर्ड के बनने के बाद जिला प्रशासन सहित मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और ब्रज तीर्थ विकास परिषद पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है और सभी तैयारियां जोरों से चल रही हैं और बांके बिहारी जी का गलियारा कई हेक्टेयर से में भव्य और दिव्य होगा। सभी सुविधाएं युक्त होगा। जिन लोगों की दुकान अधिग्रहित होगी उन्हें दुकान दी जाएगी, किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही मंदिर सेवायतों से भी अपील कर मंदिर कॉरिडोर बनाने में सहयोग की अपील की है। किसी भी सेवादार की सेवा में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदू और सनातनी की हिमायती करने वाली सरकार, ये योगी मोदी की सरकार, वर्ल्ड प्रसिद्ध जो कि मंदिर जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बांके बिहारी मंदिर, उसका अधिग्रहण करने जा रही है। उसने रातों रात एक ऑर्डिनेंस लाकर एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी। यदि आप ट्रस्ट डीड को पढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि सारी पावर्स छीन ली गई है। मंदिर की सारी प्रॉपर्टी अधिग्रहित कर ली जाएंगी। CEO की नियुक्ति कर दी जाएगी। कि सेवायत गोसाइयों में 2 प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे और कॉरिडोर के नाम पर मंदिर के इलाके में जितने लगभग 500 घर, 250 मंदिर और कुंज गलियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ की सनातनी परंपरा है, ये कहाँ का हिंदुत्व है कि मंदिर को उजाड़ कर आप फिर से पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं। आप हिंदुत्व के अस्तित्व को खत्म कर देना चाहते हैं। आपकी दोहरी नीति क्यों है? आप एक तरफ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं को उजाड़ने का काम करते हैं। आप हिंदू ध्रुवीकरण की बात करते हैं, हिंदुओं के घरों को बर्बाद करने की बात करते हैं। आपकी ये दोहरी नीति क्यों है? आपका समाधान ये होता कि आप 100 मीटर की परिधि के सारे मकानों को और मंदिरों को छोड़ देते और उसके बाद कॉरिडोर का निर्माण करते, तो लोग स्वागत करते। और आप सभी पुराने हिस्टोरिकल हेरिटेज घरों को, मंदिरों को और मंदिर को तोड़ के नई स्थापना करेंगे। आपने ऐसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में किया, ऐसे ही आपने उज्जैन में किया, ऐसे ही आपने अयोध्या में किया। अयोध्या में आपने हर चीज देख लिया, आप पूरी तरह से हारे। ये गोसाइयों की हाय आपको रसातल में ले जाएगी। योगी जी, मोदी जी, बांके बिहारी जी हमारे इष्ट हैं, उनका सुबह लेते ही हम नाम लेते हैं। उन्हीं की कृपा से ब्रजवासी पल्लवित हो रहे हैं। कोरोना टाइम पे जब तक बांके बिहारी जी का मंदिर बंद रहा, वृंदावन में एक व्यक्ति नहीं आया और जिस दिन बांके बिहारी का मंदिर खुला उस दिन लाखों की संख्या में लोग आए। आप व्यवस्था करिए, व्यवस्था को बिगाड़िए मत। व्यवस्था के हम समर्थक हैं, पर हम उस बात के समर्थक नहीं है कि लोगों को उजाड़ के बर्बाद करके आप नया सृजन करें। इस बात का हम और हमारी पार्टी, यहाँ के सारे गोसाई लोग विरोध करते हैं और हम लोग इस मंदिर का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। कॉरिडोर यदि इनकी संतुष्टि से बनता है, गोसाइयों की संतुष्टि से, और ये इस मोहल्ले वालों की संतुष्टि से बनता है, वृंदावन के निवासियों की संतुष्टि से बनता है, तो परमिशन होगी, वरना वो भी नहीं होगी।
अधिक हो गए। क्या राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अनमोल प्रभाव है। वृंदावन में धाम को मत न जाने कोई, डाल डाल और बात में श्री राधे राधे। यहाँ एक एक पत्नी की नेत्र भूमिका है और भी इसमें प्रत्येक घर में मंदिर है। वृंदावन एक कड़ में मंदिर है। वृंदावन के घर घर में मंदिर है। घर घर कुंज है। ये मत समझिए इस नाम लोग रहते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा हूँ उस विषय को, तब आपको नहीं मालूम कि ये पंडित जी क्या मंत्र बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। लेकिन यदि आपने उस वेद को सांगोपांग पढ़ा है, सस्वर पढ़ा है, गुरुजनों से बैठ के गुरुकुल पद्धति से पढ़ा है, तो आप 1 मिनट में बता देंगे गलत। तो ये कैसा साधु है भाई, ये क्या काम कर रहा है? अरे इसका आचरण तो देखिए, इनको शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं रही। ठीक रत्ती भर शर्म नहीं रही। ठीक है। सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारे मंदिर को अधिग्रहण करने का जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत निंदनीय है और हमारे सनातन धर्म में जो खतरा उत्पन्न करने का जो प्रयास किया जा रहा है इसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए, हमारे ठाकुर जी को हमसे छीनने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है उसका हम विरोध करने के लिए सब पूरा गोस्वामी समाज, हरदास जी के वंशज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग करते हैं कि हमारे ठाकुर जी को हमसे न छीना जाए और किसी भी तरह से हमारे ठाकुर हरदास संप्रदाय को नष्ट न किया जाए और किसी भी तरह से हमारे ठाकुर जी की सेवा से, हमारे ठाकुर जी की सेवाओं से, हमारे हरदासी संप्रदाय से, हमारे हितों से, हमारे शिष्यों के हितों से किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप न किया जाए, हमारे ठाकुर जी की कुछ गलियों को न तोड़ा जाए और इस सब चीज को रोका जाए। आज किस चीज का विरोध हो रहा है? हमारी सरकार से भी लड़ाई नहीं, हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ाई नहीं, हमारी सिर्फ उन परंपराओं से रिलेटेड लड़ाई है जो हमारी प्यारी जी के साथ किया जा रहा है। हम उन परंपराओं को बचाना चाहते हैं जिस परंपरा से हर मंदिर की सेवा होती है, चाहे वो हमारा बिहारी जी का मंदिर हो, चाहे वो राधा वल्लभ जी का मंदिर हो, चाहे वो हर मंदिर वृंदावन में रहने वाले हर व्यक्ति हर एक नियम कायदे कानून की सेवा करते हैं। अगर सरकार अपने अधिग्रहण करती है तो उन